वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का एडुकेट लेंस में स्वागत करता हूं। मैं हरिवंश कुमार चौधरी। अभी हाल ही में बिहार एसएससी के द्वारा पुनः री एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसको देखते हुए कुछ संभावित क्वेश्चन लाया गया है। और ये क्वेश्चन ना केवल बिहार एसएससी, अदर एग्ज़ामों के लिए भी उतना ही वैलिड है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही जांच परख के लाए गए हैं, इसलिए ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को देखें। और अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो जा कर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ इससे संबंधित सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: अंजू बॉबी जॉर्ज, मिताली राज, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विवेक जौहरी, किरण बेदी, संबित पात्रा, मनोज तिवारी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा संबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर में आए तूफान का सऊदी अरब के द्वारा क्या नामकरण किया गया है? हिंद महासागर में एक तूफान आया अभी हाल ही में, सऊदी अरब के द्वारा उस तूफान का एक नाम दिया गया है, वो बताना है आपको। ऑप्शन है जवाद, रानत, हरिकेन, जकल। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा जवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी 50 सर्वाधिक प्रसिद्ध या शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? नीता अंबानी, किरण मजुमदार, गीता गोपीनाथ, निर्मला सीतारमन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा इसका निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने एक नए सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ट्विटर के नए सीईओ के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? पांचवा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पराग अवाल, जैक डॉस, विवेक जौहरी, केविन सिमो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या है? आंसर इसका होगा पराग अवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को किसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है बीएसएफ ने मनाया है, सीआरपीएफ ने मनाया है, सीआईएसएफ ने मनाया है, आईटीबीपी ने मनाया है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ने मनाया है। आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। इसका आंसर होगा ए, बीएसएफ ने मनाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 7वां क्वेश्चन होगा। विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष कब बनाया जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका।
और घबराइएगा नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर है सी, 1 दिसंबर। ठीक है। निम्न में से कहाँ पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन 1 तारीख से 10 दिसंबर 2021 तक निम्न में से किस राज्य के द्वारा किया गया? हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर इसका होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसलिए होगा क्योंकि हॉर्न महोत्सव जो है वो नागालैंड, वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ऑप्शन है पेरिस, तेल अवीव, सिंगापुर, लंदन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक? आंसर होगा आंसर बी, तेल अवीव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन और बेतवा नदियाँ जो मध्य प्रदेश से निकलती है, इनमें से किसकी सहायक नदियाँ हैं? केन और बेतवा नदी बताना है किस नदी का सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर इसका होगा जमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र के द्वारा बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चयनित किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है, वैसे सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं। आंसर होगा इसका सी, 10 जिलों को। कौन कौन सा जिला है वो भी जान लीजिए। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी में आयोजित AWCS गतिविधियों के लिए किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? ऑप्शन है पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर होगा इसका पूर्णिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बिहार में किस दिन विधान परिषद बनाने की सिफारिश की गई थी? भारत सरकार के द्वारा बिहार में विधान परिषद बनाने की सिफारिश किस दिन की गई थी, ये बताना है आपको। ऑप्शन है 15 अगस्त 1911, 15 अप्रैल 1911, 25 अगस्त 1911, 25 अगस्त 1921, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा, जल्दी से बताइए। आंसर इसका हो जाएगा सी, 25 अगस्त 1911। ठीक है, 25 अगस्त 1911 को सिफारिश हुई थी
और बनी कब थी? भारत अधिनियम 1909 के द्वारा 1912 में संशोधित होकर बनी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा बेवरेज बॉटलिंग प्लांट, क्या पूछ रहा है वो ध्यान देना है आपको। बेवरेज बॉटलिंग प्लांट पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, गया, और वही ई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर बताना है इसका। आंसर होगा इसका बेगूसराय। बेगूसराय के बरौनी जिला में बेगूसराय के अंदर है बरौनी, वहाँ स्थापित किया गया है इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, एशियाई पैरा गेम्स 2022 जो हांगजो चीन में आयोजित किया गया, इस गेम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एशियाई पैरा गेम्स 2022 जो अभी हाल ही में हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नारायण ठाकुर, कमलेश गर्ग, अनीता देसाई, सनाथा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? नारायण ठाकुर। अच्छा, नारायण ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? कंसी दरभंगा के रहने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस गेम का शुभंकर, तो इस गेम का शुभंकर फीफी था, जो लियांगजू संस्कृति के दिव्य पक्षी से प्रेरित एक चित्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, कैमूर, नवादा, गया। अगला ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? पूर्वी चंपारण। ठीक है। पूर्वी चंपारण में भी पूछा जाए, कभी कभी दे देगा पूर्वी चंपारण, न दे करके दे देगा केसरिया प्रखंड, तो आप वो ऑप्शन करेंगे। केसरिया प्रखंड भी न दे करके अगर किठबलिया अगर लिख दिया जाए तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी चंपारण के अंदर केसरिया प्रखंड के अंदर किठबलिया ग्राम में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जगह पर तैरते हुए सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, फुलवरिया नवादा, दुर्गावती, बोधगया, कैमूर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सॉरी, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों होगा? क्योंकि ये सोलर प्लांट तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाने की जो बात हुई है अभी स्थापित करने की, ये फुलवरिया नवादा में भी और दुर्गावती में भी। फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट और दुर्गावती बांध कैमूर में 30 मेगावाट का स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां, हाल ही में फाइलो पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग। ठीक है। और सरकार पूछेगा तो बिहार सरकार, शिक्षा विभाग बिहार सरकार। ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ के सरकार के द्वारा फाइलो पोर्टल लॉन्च किया गया है या शिक्षा विभाग से संबंधित फाइलो पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बिहार सरकार। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको पॉइंट को समझना है। फाइलो, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, ये आपको कंसेप्ट रखना है।
चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, वो आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देश का पहला प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा इसका, आंसर हो जाएगा आपको पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? ऑप्शन है मधुबनी, खगड़िया, किशनगंज, बक्सर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूछा जा रहा है चाय की खेती किस ज़िले में की जाती है, वो बताना है आपको। तो चाय की खेती कहाँ की जाती है? किशनगंज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है 15वां, 13वां, 16वां, 14वां और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 15वां। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 जारीकर्ता कौन है, तो आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने किया है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी जनगणना चल रहा है बिहार के अंदर। ठीक है, और यहाँ सामान्य वर्ग आयोग कहीं ना कहीं जाति विशेष की बात आ रही है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लड़के यहीं फंसते हैं, कंफ्यूजन में बिहार मार देंगे, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, इतिहास की प्रथम ऐसी घटना कि कोई अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य का कोरोना टच किया है, इस यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन है CNSA, इसरो, नासा, ESA और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका होगा, आंसर इसका हो जाएगा C, नासा। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी हाल ही में एक अंतरिक्ष यान जो सूरज का कोरोना टच किया है उसका क्या नाम है, या नासा के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किए गए यान जो सूरज के क्रोन को टच किया है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को किस वर्ष तक के लिए विस्तार की मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन है 2023 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा C, 25 से 26 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को
ने एक प्रकार की संगीत और नृत्य कनगोलीज रूम्बा को वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की अपनी सूची में शामिल किया है। यह संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, मध्य अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां। देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन आधारित मैक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा, आपने तो देख ही लिया, आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। अगला 27वां। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला ने अपना प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो जारी किया है, जिस पर लिखा हुआ सूक्ति वाक्य निम्न में से क्या है? जैसे हमारे भारत का लोगो है 3 शेर, उस पर सूक्ति वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। उसी प्रकार मधुबनी के द्वारा एक लोगो जारी किया गया है, जिस लोगो पे एक वाक्य सूक्ति वाक्य लिखा हुआ है। वो वाक्य बताना है कि क्या है। ये भी VVI क्वेश्चन है। विद्या ददाति विनयम, या बुद्धम शरणम, या सत्यमेव जयते, या ज्ञानवानेव जीवति, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका हो जाएगा ज्ञानवानेव जीवति, डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पटना में छठ पूजा, उड़ीसा में छऊ नृत्य, कोलकाता में दुर्गा पूजा, मथुरा में होली, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता में दुर्गा पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 29वां क्वेश्चन है। हाल ही में भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो से निम्न में से किसको सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, रामनाथ कोविंद। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, बताया जा सकता है, कमेंट कीजिए। नरेंद्र मोदी, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर को चुनिए। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 में कुछ दिया हुआ है। सूची 1 में कुछ नाम है, सूची 2 में कोई पद है, आपको बताना है मिलान करके। ऑप्शन सूची 1 का पढ़ देता हूँ, फिर सूची 2। ऑप्शन है सूची 1 में फूमियो किशिदा, बी अनीता आनंद, सी इशाक हरजोग, डी काजा कलेश। सूची 2 में है पद, 1 में जापान का प्रधानमंत्री, 2 में कनाडा की रक्षा मंत्री, 3 में इजराइल के 11वें राष्ट्रपति, 4 एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। इसको कूट में दिया हुआ है, ठीक है, ABCD में करके, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इसी प्रकार से 4 तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर जैसा कि अभी आपने देखा ए हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा वेरीफाइड आंसर है, आपको आप चाहे तो टैली कर सकते हैं। फिर सूची वाला आ गया,
इधर कोई पद है, कुछ नाम है। जैसे पद में है प्रधानमंत्री के सलाहकार, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त सचिव, नीति आयोग के सीईओ, और नाम में है अमिताभ कांत, सुशील चंद्रा, टीवी सोमनाथन, अमित खरे। उसी प्रकार ये ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए, स्क्रीन पे आप सभी के आंसर का इंतज़ार है। इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक से क्वेश्चन आया। आओ चलो भागते हैं के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, अरुंधति घोष, थिरुमा सुब्रमण्यम, रंजन गोगोई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा थिरुमा सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ऑलरेडी सुमेलन दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। जैसे ए में दिया है मुख्यमंत्री की डायरी, यहाँ मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1। सामने दिया है रंजन गोगोई। ह्यूमन एनाटॉमी डॉक्टर ए के द्विवेदी। सी अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर। डी रोलर कोस्ट बैंकिंग के साथ एक मामला सी रंगराजन। सॉरी, इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सुमेलित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ऑप्शन ई भी है, इसलिए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा आंसर डी रोलर कोस्ट बैंकिंग के साथ मामला सी रंगराजन। ये सुमेलित गलत है क्योंकि ये लिखे हैं तमल बंदोपाध्याय जो एक पत्रकार हैं। ठीक है, 35वां क्वेश्चन। शीर्ष न्यायालय परिसर को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करने से संबंधित एक्सेसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी के प्रमुख किनको बनाया गया है? ए न्यायमूर्ति एच.एल. दत्ता, बी न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट, सी नारायण मूर्ति पी. सथाशिवम, न्यायमूर्ति बी.एन. खरे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर इसका हो जाएगा बी न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर सही सुमेलित नहीं है। यहाँ उत्सव महोत्सव के बारे में दिया है और राज्य का नाम दिया है या देश का नाम दिया है, तो बताना है। जैसे ऑप्शन ए है चेरचेरा उत्सव छत्तीसगढ़, लोसर महोत्सव लद्दाख, थिंगयान महोत्सव थाईलैंड, इनू एराटप्पा उत्सव मणिपुर। इसमें न और ई है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आंसर इसका होगा सी थिंगयान महोत्सव थाईलैंड। थिंगयान महोत्सव थाईलैंड का नहीं, म्यांमार का है महोत्सव। अगला क्वेश्चन है मैतेई समुदाय कहाँ से संबंधित है? ये एक समुदाय है मैतेई, इसका संबंध बताना है कहाँ से है। ऑप्शन है
कुछ इस प्रकार, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। आंसर इसका होगा सी, मणिपुर। ये समुदाय मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, फिर सही सुमेलित, लेकिन ये दिवस से संबंधित है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका क्या होगा बताइए। एक क्वेश्चन में आपको 4 दिवस 5 दिवस कवर हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, ये चारों के चारों सुमेलित हैं, जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है दिवस, आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित Y20 शिखर सम्मेलन, जिसका भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है, का निम्नलिखित में से थीम क्या था। Y2 एक शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, जिसका भारत पहली बार मेजबानी किया है। उस आयोजन शिखर सम्मेलन का कुछ थीम था, वो बताना है। कुछ दिया हुआ है, उसमें से बताना है। शांति, निर्माण और सुलह, युद्ध न होने के युग की शुरुआत, एक ये स्लोगन था क्या। कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, ये था क्या। साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा और स्वास्थ्य कल्याण और खेल, युवाओं के लिए एजेंडा, ये था क्या। चौथा, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, क्या ये था क्या। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 3 4, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा इसका। यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ आप तक पहुँच सके। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और अपना सजेशन भी भेजेंगे, ताकि मैं आपके हिसाब से और कंटेंट ला सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, नागपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आंसर कहीं ना कहीं वहाँ रहता है, और आप उस चीज़ को एक ना एक बार ज़रूर पढ़े हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जैसा कि क्वेश्चन था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो चूना पत्थर की गुफाओं के लिए विख्यात है। ठीक है, कांगेर घाटी अगर आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में है तो ऑप्शन आँख मूंद के मार देना है छत्तीसगढ़। इसलिए कहा जाता है क्वेश्चन में भी आंसर होता है। ठीक है, और बहुत सारे आंसर में क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें, अपना प्रिपरेशन करें। अगला क्वेश्चन है 41वां। भारतीय रेलवे दिवस 2023, भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाई है। उस ट्रेन का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के द्वारा एक सराहनीय कदम, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाया है। उसका नाम बताना है ट्रेन का। ऑप्शन है वंदे भारत, वंदे मेट्रो, वंदे हिंद, वंदे हैग्रो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा वंदे मेट्रो। और एक बात और आपको बता दूं, अगर भारत ऐसा
करने में सक्षम हो जाता है दिसंबर 2023 तक, तो ये तीसरा देश होगा जहां हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। पहला है जर्मनी, दूसरा है चाइना। इन दो जगहों पे पहले से ये चालू है। अगला क्वेश्चन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 14 अंकों का यूएल पिन हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, लद्दाख, त्रिपुरा। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ, इसका आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य ने एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो बताना है वो कार्यक्रम कौन सा है। ऑप्शन है स्कूल ऑफ एमिनेंस, ऑप्शन है मनम पहल, ऑप्शन है एबीसीडी अभियान, ऑप्शन है सहर्ष पहल। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मनम पहल। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती से डी लिखा गया है, मनम पहल होगा। इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, मनम पहल जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है मनम पहल लागू किया है शिक्षा के क्षेत्र में, ये किस राज्य के द्वारा? तो तमिलनाडु। ये एक प्रकार का वो पहल है जिसमें छात्रों के बीच आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से संबंधित बातों को रखा गया। और एबीसीडी अभियान वायनाड केरल से संबंधित है, जो आदिवासी को बुनियादी दस्तावेजों और सुविधाओं से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को, स्वस्ति सिंह को, अंबिका सुथन मंगर को, बी और सी दोनों को। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा प्रभु चंद्र मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, क्योंकि घर भर में क्या होता है, पूछता सही है और सही नहीं पे आंसर मार देते हैं, या नहीं पूछता है तो सही है पे मार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भारतीय और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। अभ्यास चक्रवात 1 था क्या? ऑप्शन बी भारतीय और फ्रांस की नौसेनाओं का 2 पक्षीय अभ्यास वरुण अभ्यास कहलाता है क्या? भारतीय और जापान के बीच नामित संयुक्त हवाई अभ्यास वीर अभिभावक कहलाता है क्या? डी ऑप्शन, ए बी सी और ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आंसर होगा इसका डी, चूंकि तीनों का तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कूट 1 को कूट 2 से सही से सुमेलित करें। सही से मिलाना है। देखिए कूट 1 में नेशनल पार्क दिया हुआ है, कूट 1 में जो है नेशनल पार्क दिया हुआ है, और कूट 2 में वो कहाँ अवस्थित है सो दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सामने से आप देखेंगे अच्छे से। बोनेर घट्टा नेशनल पार्क, धीमा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क अवस्थित में दिया हुआ है उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? कूट में दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा
आंसर बी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो ध्यान देना है, हिली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही नाम है। ठीक है, जो कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 47वां क्वेश्चन, जब समुद्र के तट का पानी किसी भूभाग से गिर जाए तथा वह जमीन के द्वारा समुद्र से अलग हो जाए, ऐसी झील को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? जब समुद्र के तट का पानी किसी भूभाग से गिर जाए तथा वह जमीन के द्वारा समुद्र से अलग हो जाए, ऐसी झील को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मानव निर्मित झील, विवर्तनिक झील, प्राकृतिक झील, लैगून झील, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा लैगून झील। ठीक है, अब देखिए, लैगून झील, चिल्का झील जो है उड़ीसा में अवस्थित है, ये भी लैगून झील है। ठीक है, प्राकृतिक झील किसे कहते हैं ये भी यहाँ बता दिए हैं, कौन कौन है प्राकृतिक झील। मानव निर्मित झील क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, और कौन कौन है वो भी बता दिया। विवर्तनीय झील क्या क्या है वो मैंने लिख दिया, और कौन कौन सा है वो भी मैंने बता दिया, कौन कौन सा है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर निवेशक दीदी के नाम से कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है गोवा, त्रिपुरा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताएंगे आंसर। आंसर हो जाएगा इसका श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन। देखिए, सेशन अब लास्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने कहा 50 MCQ और 50 का 50 क्वेश्चन आपके आगामी, चाहे बिहार SSC का एग्ज़ाम हो या BPSC के अन्य पदों का एग्ज़ाम हो या अन्य बोर्डों का अन्य राज्यों में भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये तैयार किया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही निचोड़ से, बहुत ही रिसर्च के बाद तैयार हुआ है, इसलिए ध्यान से सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, छत से जल वृंत तक कृत्रिम रूप से वर्षा के जल का सामुदायिक दोहन और संचयन हेतु छत्ता योजना लागू किस राज्य ने किया है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इसका ए, ओडिशा। ठीक है, अगला और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था? ऑप्शन है बाघ, सावज, लिपर्ड, ब्लू जय, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर इसका हो जाएगा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर सावज। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म। पुनः सभी साथियों का, स्टूडेंटों का जो मेरे सेशन को पूरा देखे हैं और आगे देखने हेतु सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि मेरा सारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ
आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को अलविदा। नेक्स्ट सेशन में पुनः मिलते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त।